कुछ दिनों से हम लोगों को ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग हैं जो पचमाला थाना अंतर्गत उनका घर है रामपुर डोडा गांव में। वो लोग आम लोगों को नोट डबलिंग का जो है झांसा देकर बुलाते थे या उनसे ठगी करके या उनसे किसी प्रकार की फरेब करके उनके पैसे को ये लोग हजम कर जाते थे। इस क्रम में हम लोगों ने पिछले कई दिनों से सूचना संकलन किया, पहले अपनी जानकारी को पुख्ता करी। उसके उपरांत हम लोगों ने जब पुख्ता जानकारी होने के बाद हम लोगों ने जो है पहले 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया, उसके उनके घर पे छापेमारी की, अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी इस संबंध में। और छापेमारी के क्रम में कुल हम लोगों ने 10,00,000 रुपये को जो है बरामद किया है। साथ ही हमने जो मोबाइल फ़ोन इत्यादि थे उसको भी लिया, जिसमें काफ़ी साक्ष्य इस संदर्भ में मिले हैं। इनसे हम लोगों ने पूछताछ करी। इन लोगों ने एजेंट के माध्यम से जो है वो पूरे आप कह सकते हैं कि इनका पैन इंडिया नेटवर्क है एजेंट्स का, जो कि कई अभी तक हम लोगों को जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी इन लोगों के द्वारा लोगों को ये झांसा देकर बेवकूफ़ बनाया गया है। लोगों को बुलाया जाता है, उन लोगों को कभी कभी अलग अलग माध्यम से उनको ये उनके साथ ये फ्रॉड करते हैं। कभी कभी पुलिस की वर्दी इत्यादि पहनकर भी जो विक्टिम होता है उसको विक्टिमाइज़ करते हैं इसके डर में, और उनसे पैसे जो है वो छीन लेते हैं। तो ऐसे करके इन लोग काफ़ी तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए ये काम लगता है कई दिनों से करते आ रहे हैं। अब जाकर हम लोगों ने इनको दबिश बनाकर इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। तो ये पाँचों कहाँ गए सर? वो ये सभी रामपुर डुबरा गांव जो है पचमाला थाना अंतर्गत है, वहाँ के रहने वाले हैं। और पचमाला थाना प्रभारी कुंदन जो है उनके हमारे निर्देशानुसार उनके जो है उनके द्वारा छापेमारी की। क्या बरामदगी कैसे काम करते थे सर ये नेटवर्किंग? कैसे कुछ पूछताछ में पता चला? वेल देखिए, जो अभी तक हम लोगों को पता चला है, लोगों को ये झांसा देते थे कि हमारे पास हम इनको जो है पैसे को जल्दी से डबल कर देंगे या उससे ज़्यादा पैसे देने की ये बात करते थे, जिसके लालच में आकर जो आम जनमानस है वो अपनी काफ़ी पूंजी जो है इनको देते थे। उनको ये बुलाकर या तो उसको फरेब तरीके से कुछ बहाना मारते हुए उस पैसे को रख कर बाद में देने की बात करते थे और हजम कर जाते थे। कभी कभी अगर किसी को देते भी थे तो फिर उनको छोड़ने के नाम पर अपने किसी व्यक्ति को साथ में, अपने किसी एजेंट को साथ में उनकी ट्रेन में बिठा देते थे, जहां पर पुलिस की वर्दी इत्यादि पहने हुए कुछ लोग आते थे और उनको डर के मारे, चूँकि वो ऐसा पैसा जो नकदी लेकर जा रहे होते थे तो इस डर से उनसे पैसा वगैरह वसूल लिया करते थे। तो इनके वेरियस मोडस ऑपरेंडीज हैं। अभी तक जो 2-3 हम लोगों को पता चला है वो कुछ ऐसे हैं जिनके माध्यम से आम लोगों से पैसे ठग रहे हैं। तो सब एक ही घर के हैं सर? ऐसे तो ये जो मुख्य रूप से जो काम करने वाले हैं सब एक ही घर के हैं, लेकिन इनके हम लोगों ने अभी तक जो देखे हैं काफ़ी सारे एजेंट्स हैं जो इन्होंने जिनसे संपर्क में हैं, जो कि संभवतः अपनी जगहों पे ऐसा ही काम करते होंगे या इनसे जुड़कर इस काम में इनका सहयोग करते होंगे। ये अपने शिकार को किस रूप से बुलाते थे सर? वेल इनको दिखाकर कि हमारे पास हम आपको पैसे डबल कर देंगे, सीधे बहुत कम समय में इनके पैसे को ज़्यादा कर देंगे, इस टाइप का अलग अलग तरीके से उनको प्रलोभन देते थे। और फिर लोग जो है इनसे उस पैसे को डबल करने के नियत से जब आते थे इनके पास, तब जाके ये अपना पूरा जाल फैलाते थे। गिरफ्तारी के साथ क्या क्या जब्त हुआ सर? गिरफ्तारी की अभी जो है जब्ती हुई है, जो 5 लोग गिरफ्तार हुए उनमें 4 लोग एक ही परिवार के हैं जो ये सारे काम को अंजाम देते थे, और एक एजेंट भी गिरफ्तार हुआ है। हम लोगों ने कई और जगहों पे छापामारी की है, आने वाले दिनों में और भी छापामारी की जाएंगी इस संबंध में। और साथ ही हम लोगों ने 10,10,000 रुपये जो है वो कैश बरामद किया। इन लोगों का नेटवर्क भी अलग जगह फैला हुआ है? मैंने आपको बताया कि ये कई स्टेट्स में इनके एजेंट्स हैं जिनसे संपर्क में हैं, जो शायद संभवतः ऐसा ही काम करते होंगे या इनके साथ मिलकर इनके एजेंट के रूप में भी काम करते होंगे। क्या लगता है सर पचमाला थाना की बड़ी सफलता है तो इसको क्या आगे? तो आप सबको देखने के लिए है, हमारे पास हम लोग इसके सूचना संकलन लगभग पिछले 10-15 दिनों से काम चल रहा था। जब हम लोगों को ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी तो हम लोग इस पर रेगुलरली मॉनिटर कर रहे थे, और कुंदन जो थाना प्रभारी पचमाला है ये भी उस संदर्भ में काफ़ी पिछले 1 हफ्ते से बहुत ही रेगुलरली इस पर काम चल रहा था। हम लोग संपर्क में थे। हमारे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को भी हम लोगों ने इसकी रेगुलर अपडेट्स दे रहे थे, और उनसे भी जैसा निर्देश प्राप्त हो रहा था उसके आलोक में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू।